हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स। यहाँ इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो है हमारा पार्ट 3। सबसे पहले जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया हैं वो किस में हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हैं रूट हेयर फॉर्मेशन में, लेटरल रूट डेवलपमेंट में, प्राइमरी रूट इलोंगेशन में, और जो लिग्निन सेलुलोज रेशियो है लेटरल रूट का, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। फॉर मेंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिशनल वैल्यू PGPR परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फोरस सोलुबलाइजेशन एंड साइटोरोफोर प्रोडक्शन। जो प्लांट न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया हैं वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं। वो परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फोरस सोलुबलाइजेशन और साइटोरोफोर प्रोडक्शन। यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया हैं वो हेल्प किस में करते हैं, मेटाबोलाइट बायोसिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करते हैं। जो टर्म PGPR है, मतलब जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया की जो टर्म है वो किसने दी थी, क्लोपर्स एंड स्क्रोथ ने दी थी 1981 में। और जो सिग्निफिकेंस है साइटोरोफोर प्रोडक्शन की वो क्लोपर ने दी थी 1980 में। अब हम देखते हैं ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स हैं वो क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के लिए और बायोफर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनिक एसिड्स को, जैसे कि इसका एग्जांपल है और कार्बोक्सिल एसिड। कार्बोक्सिल एसिड को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लो पीएच के अंदर ये क्या, लो पीएच रहती है राइजोस्फीयर के अंदर, तो ये क्या रिलीज करते हैं, बाउंड फॉर्म ऑफ फॉस्फेट लाइक कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट इन कैल्शियस सोइल्स। अब क्या होता है, जब ये फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को सीक्रेट करते हैं। इसका एग्जांपल कार्बोक्सिल एसिड। और ये क्या करते हैं, जो राइजोस्फीयर है उसकी जो पीएच है वो क्या होती है, लो होती है। तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, जो फॉस्फेट की बाउंड फॉर्म है उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे रिलीज कर देते हैं कैल्शियस सोइल के अंदर। अब जो फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अवेबिलिटी ऑफ फॉस्फेट को, इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन एफिशिएंसी, रिंडर अवेबिलिटी ऑफ आयरन एंड जिंक थ्रू प्रोडक्शन ऑफ PGP सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, फॉस्फेट की अवेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, और जो आयरन और जिंक की जो अवेबिलिटी है उसको क्या करते हैं, रिंडर कर देते हैं, और ये थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बैसिलस, सुडोमोनास, शेरेशिया, अजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया और राइजोबियम। इससे पहले जो हमने डिटेल वीडियोस डाल रखी हैं उसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर रखा है। फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम कैसे करता है, और बाकी जो भी हमारे साइटोरोफोर प्रोडक्शन वगैरह हैं वो सब हमने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। आप डिटेल वीडियो वहाँ से देख सकते हो। ये सिर्फ हम एक आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइटो हॉर्मोन्स। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और जर्मिनेशन, मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को। जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राइजोबैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन के लिए। राइजोबैक्टीरिया और प्लांट इंटरेक्शन में जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंडोल एसिटिक एसिड है इसको मेनली हम ऑक्सिन भी बोलते हैं। उसके बाद जो साइड्रोफोर हैं ये क्या है, आयरन चिलेटिंग लो मोलिकुलर वेट्स कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, उसको हम मोस्ट एक्सट्रीमली यूज़ करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया के जैसे। लीव्स ऑफ प्लांट यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स बिलोंग टू अजोला। जो अजोला की जो लीव्स हैं उनको हम बायोफर्टिलाइजर्स के जैसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो लैग हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जब जो लैग हीमोग्लोबिन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है।
मतलब ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, वहाँ से हटा देता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर के जैसे एक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनस एंजाइम को बैक्टीरिया से। रेडिश पिंक कलर का होता है। सोयाबीन लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, जो सोयाबीन है उसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने देखा ऑक्सीजन स्कैवेंजर के जैसे एक्ट करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, किस पर्पज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। हीमोप्रोटीन फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए हीमोप्रोटीन के जैसे एक्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल होता है। बफरी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब जो बफरी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो अजोला है उसके अंदर 80,000 सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, वो क्या होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो एनाबीना अजोला है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो अजोला पिनाटा है ये एक टेरिडोफाइट है जो कि राइस फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एनाबीना अजोला है जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो सोयल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं और जो यील्ड है उसको भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंटेमोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटेमोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि पैथोजेनिक होते हैं आर्थ्रोपोड्स के लिए। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस और बैसिलस सीरियस। इंसेक्ट एजेंट आर कंट्रोल, ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स एजेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, यहाँ पे इंसेक्ट्स कौन से हैं, इंसेक्ट और पेस्ट को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे वो मान रहे हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान रहे हैं। अब ये यहाँ पे हम नहीं करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं बोथ पावर एंड मैन्योर इज़ प्रोवाइडेड बाय बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट है वो पावर और मैन्योर दोनों चीज़ें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एंड ग्रीन एनर्जी का सोर्स है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। हेट्रोसिस्ट कंटेन एंजाइम, जो हेट्रोसिस्ट है उसके पास नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और निफ जीन भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो निफ जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फॉर्मेशन के लिए इन हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जो रूबिस्को एंजाइम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। रूबिस्को एंजाइम मोस्ट प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन जो हेट्रोसिस्ट है वहाँ पे क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। और कैल्विन साइकिल का पेस मेकर एंजाइम भी किसको बोला जाता है, रूबिस्को एंजाइम को बोला जाता है। कैल्विन साइकिल एंजाइम एब्सेंट, जो कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स है वो क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी नहीं होती। हेट्रोसिस्ट है वो एक टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है जो कि क्या करती है, फिक्स करती है नाइट्रोजन को। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गा एंड एनाबिना अजोला। थ्री टाइप्स के होते हैं। सॉयल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं पैथोजेंस को, और इको फ्रेंडली नेचर के अंदर होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जो एसिटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम ब्लैक यूरिया भी बोलते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा है उसका हमारा एग्जाम्पल है एनाबिना। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसके अंदर एब्सेंट होती है। ट्रू न्यूक्लियस है वो भी एब्सेंट होता है। ये क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड ट्रांसफर टू द प्लांट। नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, और किसके पास ट्रांसफ़र करता है, प्लांट्स के पास ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हम एक पॉइंट पढ़ते हैं ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। साइनोबैक्टीरिया है वो की रोल प्ले करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक टू सोयल। हेट्रोसिस्ट के बारे में अभी ऊपर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है।
जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं वो एट द टाइम ऑफ नाइट्रोजन स्टारवेशन साइनोबैक्टीरिया डेट सेल फिक्स नाइट्रोजन बाय फिलामेंटस। तो जब स्टारवेशन के टाइम पे मतलब एट द टाइम जब नाइट्रोजन की स्टारवेशन होती है तो जो नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। एग्जाम्पल है नोक्स्टोक, एनाबिना, स्लेंड्रोस्पर्मम स्पर्मम और स्पेरिका। फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम डाइनाइट्रोजन। सिंगल सुपर पेरोक्सीडेज वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय लेविस जेबी। लेविस जेबी नाम के साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने सिंगल सुपर पर ऑक्साइड को क्या किया था, मैन्युफैक्चर्ड किया था। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं, ग्राम नेगेटिव है, माइन्यूट हैं और रोड शेप्ड हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है नाइट्रोबैक्टर जो कि कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। नाइट्रोबैक्टर को किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने। उसके बाद हमारा आता है नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करता है, हेल्पफुल है बायोरिमेडिएशन के अंदर, CO2 की फिक्सेशन को इनहिबिट करता है। लिपोमिटस और स्पेरोटिलस ये क्या है, सीवेज फंगस है। ये क्या है, मास ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया है और ये लिपोमिटस और स्पेरोटिलस ये क्या है, एक सीवेज फंगस है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन टू स्पीसीज। जब एक्सचेंजमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का दो स्पीसीज के बीच में तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंट्रोपिज्म, जो कि म्यूचुअली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। फाइलोस्फीयर की जो टर्म है वो किसने डिस्कवर की थी, वो रूनिन ने डिस्कवर की थी। जो फाइलोस्फीयर है उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर, हमारा टॉपिक दे रखा है। जैसे राइजोस्फीयर के अंदर रूट्स के अंदर क्या होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही जो फाइलोस्फीयर है उसमें जो अपर पोर्शन होता है जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, स्टीम, लीव्स, वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई, मोल्स और बैक्टीरिया वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो फाइलोस्फीयर की जो टर्म है वो किसने डिस्कवर की थी, रूनिन ने डिस्कवर की थी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।